नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो सिंह राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। आपको अचानक 14 मार्च के बाद संभल कर रहना होगा। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, लापरवाही बिल्कुल भी न करनी है। जब भी ग्रह गोचर अच्छी शुभ अवस्था में बनते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छे से रहो, अच्छे काम करो, आपको लाभ होगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ध्यान उस टाइम पर रखना होता है जब ग्रह अशुभ अवस्था में होता है, जब वो किसी प्रकार की दिक्कतें हमें दे सकता है। इस वीडियो में आपको डराने या आपको डर पैदा करने का इसमें कोई बात नहीं है। जो है वही कह रहे हैं। एक बार ग्रह गोचर की स्थिति को आपको समझना होगा। यदि आपकी समझ में आ गया तो आप इस समय को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बारीकी से समझ सकते हो आप इन बातों को। कई बार हमें पता होता है कि हमें अपने मंजिल तक जाने की दो रास्ते, एक रास्ते है जिसमें हमें लगता है कि रास्ता छोटा है और वहाँ पर हम जल्दी से हम पहुँच जाएंगे, और पता लगता है उस रास्ते पर गड्ढे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमें समय का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ऐसा रास्ता होता है कोई बड़ा रास्ता है, हमें उसमें जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, समय लग सकता है। नतीजा ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं उसके अपोजिट हमें नहीं मिलता है। कुछ ऐसी ही घटना है, समझ आना। इस मेन विषय पर बात करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है सूर्य का जो राशि परिवर्तन है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है और हर महीने सिंह राशि को अलग अलग अनुभूति का ध्यान रखना पड़ता है। कभी सिंह राशि वालों के सामने कोई परीक्षा आ जाती है, कभी किसी तरह की चिंता आ जाती है, कभी इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाता है, उनका रिजल्ट नहीं मिलता है तब भी, और कभी कभी अच्छा खासा मुनाफा लाभ भी हो जाता है सिंह राशि वालों को, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती स्वभाव की राशि होती है। अब सिंह राशि की जात को आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। अभी तक सप्तम भाव में थे, अग्रेसन बढ़ा है, गुस्सा बढ़ा है, जिद विधि, किसी काम की शुरुआत भी करी, कुछ ना कुछ आपने नया किया और उस पर काम करना भी शुरू किया। अब थोड़ा सा संभलने का वक्त है, धैर्य का वक्त है। 14 तारीख को आप सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे। सूर्य मीन राशि में गुजरेंगे, आपकी राशि से अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब सूर्य सबसे ज्यादा बदलाव लेकर आने वाले हैं आपके अंदर। क्या बदलाव लाएंगे? ज्योतिषीय ज्ञान को थोड़ा समझिएगा। क्या होता है कि आपको वैसे भी कोई बुद्धू बना दें, कोई बात बोल दें, आप उसको आंख बंद कर भरोसा कर ले, तो उसमें ग्रह गोचर अपने भाव कारकों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रॉपर्टी बनानी होगी, कई लोगों की शादी विवाह, अलग अलग प्रश्न होगी, परंतु जिस पॉइंट पर असर डालता है उसे ही हम अपने वीडियो के अंदर, जो अष्टम भाव होता है ये रहस्यमय होता है, गूढ़मय, अचानक परिवर्तन को लेकर के होने वाला होता है। अनिश्चितता को अगर आपने कोई चीज पहले से प्रेडिक्ट नहीं की, सोची नहीं, समझी नहीं, और वो चीजें आपके साथ घटित हो गई, ये आपकी एज पर भी असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट डालता है। रिसर्च, शोध और पैतृक या अनुमानित संपत्ति, ये सारी चीजें एक प्रकार से सूर्यदेव, यानी कि आप इन चीजों में घिरे रहेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। 8वें घर में यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं। 8वें घर में जाना एक अवयोग भी होता है। इन चीजों का जुड़ाव आपसे हो रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सूर्य का गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार पर भी देख सकते हैं। 8वें घर में जो सूर्य का सिद्धांत है वो उतना शुभ नहीं बताया गया है, क्योंकि आत्मा के कारक होते हैं तो कुछ ना कुछ उलझने। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का जो टाइम रहने वाला है, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने विचारों का भी ध्यान रखना है, अपने चरित्र का भी ध्यान रखना है, और अपने आपके एक्शंस, आप क्या कर रहे हो उस पर किसी की नज़र हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना होगा और ध्यान रखकर चलना होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के जीवन में अचानक सी बदलाव की घंटी बज सकती है। आपको बिना सोचे समझे अपनी नौकरी खुद से परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं
सूर्य ईगो में, घमंड में, गुस्से में, क्रोध में आकर के व्यक्ति का काम बिगाड़ देते हैं। और ऐसी अवस्था आने पर आपको जहाँ जाना चाहते हैं, जिस तरह की नौकरी पर आप करना चाहते हैं, आपको हो सकता है उन चीज़ों में जल्दी फैसला न लें। बिजनेस वालों को भी सावधानी रखनी है। अभी अभी सूर्य सप्तम से निकल के अष्टम में आए हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बड़ा रिस्क अभी नहीं लेना है। ज़रूरी चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं, जो भी ज़रूरतमंद कार्य है उनको कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपको लगे कि रिस्क लेना है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। यहाँ पर आपको हाथ नहीं डालना है रिस्की कार्यों में, ये आपको सलाह दी जाती है। और जिसने भी ये सलाह मान ली उसको फायदा जरूर होगा। सबसे ज्यादा सावधान रहना है शत्रुओं को लेकर। शत्रु आपके बाहर आ सकते हैं। सीधी बात यह है कि कड़वी लगती है, लेकिन सच्ची बात भी कड़वी लगती है। परंतु अगर आपको ये सच्चाई ना बताई गई तो राशिफल बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझती हूँ कि अच्छी अच्छी बातों से पर्दा हटाकर अगर उसके पीछे की कड़वट को समझ लें, पहचानने का हम प्रयास करेंगे, तो तभी इस राशिफल को सुनना आपके लिए आवश्यक है। जैसा आप सिंह राशि के जातक हैं, काफी लाखों अरबों लोग होंगे, क्या सब लोगों का घाटा ही होगा? पर अधिकांश लोगों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की कुंडली में कोई भी ग्रह पूरी तरह से ना अच्छा होता है और ना ही वो पूरी तरह से खराब होता है। ये बात उसकी कुंडली को देखकर बताई जा सकती है। और ग्रह अपना मिला जुला फल अवश्य प्रदान करता है। तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर, लॉजिक लगा करके जो चीजें हम बता रहे हैं, इनको आपको अपनी लाइफ में अपना आप थोड़ा आजमाना चाहिए। जो हम बता रहे हैं वो ऐसे भी घटित हो सकती है, या इसका मतलब ये है कि आप उसके अनुसार चलें तो आप सावधानी रख सकते हैं। यही घर गुप्त सत्राओं का तंत्र मंत्र नजर दोष आपकी राशि का स्वामी इस दौरान से सबसे ज्यादा नजर के प्रभाव में कोई राशि आएगी तो वो सिंह राशि आएगी। आप कहे जाते हैं कि कहीं जाते बहुत अच्छे बन के जाते हैं, कहीं आपकी थोड़ी मीटिंग अच्छी होगी, कहीं वर्क प्लेस पर आपका अच्छा प्रभाव हो गया, तो वहाँ के जो आसपास के लोगों की नज़र है उसका प्रभाव तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? आपको माँ काली की आराधना जरूर करना चाहिए, या हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए आपको। एक चीज के लिए अच्छा है, निवेश के लिए अच्छा है। आठवां घर जो है ये कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु का भी भाव माना जाता है। और मृत्यु से जुड़ी हुई चीजें ये सब हमारे सुरक्षा कवच के रूप में, यानी कि बीमा पॉलिसी, बीमा करवा लेना। अष्टम भाव पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ लेता है, सबसे अच्छा रहेगा अगर आप खुद के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए किसी तरह का प्रोटेक्शन आप कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर इसमें कोई पैसा उसमें जाना है हॉस्पिटल में तो वहाँ आपका बचाव होगा। तो ये मैं आपको जरूर सलाह दूंगी, थोड़ा विचार बनाएगा। हर कार्य बुद्धिमत्ता से करें। आप सबसे ज्यादा जानते होंगे अपने बारे में कि आप कौन सी स्थिति से जूझ रहे हैं। किसी से अगर आप पुराना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पिता के द्वारा, पारिवारिक किसी चीज के द्वारा लाभ हो सकता है। यहाँ परिवार के लिए भी किसी वस्तु के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्रबल संभावना है। और जिन लोगों को रिसर्च में, साइंस स्टडी में, या तो उनके लिए शोध का भाव माना जाता है अष्टम भाव। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बीमारी से, या आप, तो उन जातकों को अच्छी समय से टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, कई बार क्या होता है कि उनको बीमारी का पता नहीं लग पाता है, क्योंकि ग्रह योग ऐसे होते हैं। अब ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि अगर आप किसी विषय के बारे में शोध करना चाहते हैं, या किसी चीज के बारे में जिसके बारे में आपको पता ना हो, और उसे कभी कर लें कभी सोच लें, ये बहुत अच्छा समय है। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आप ऐसी चीजों पर शोध कर सकते हैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। आपको जो भी समस्या इसके कारण हो रही है, मेडिकल फील्ड वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। जो सर्जरी, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टरी फील्ड के अंदर हैं, या जो गवर्नमेंट सीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अगर कोई भी एग्जाम या गतिविधियां आपके पास, आपके आसपास हो रहे हैं, तो वो आपके फेवर में रहेगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा समझिएगा।
अचानक धन हानि न हो जाए, इसीलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको पूरी तरह बचाव करके चलना पड़ेगा। केवल सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपने फायदे का, अपने परिवार का, जिससे आपको नुकसान की तनिक भी चिंता ना हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट आप जरूर देख सकते हैं, बड़ा रिस्क वाला। हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सूर्य आपके स्वास्थ्य के मालिक हैं, लग्न के मालिक हैं। लग्नेश का अष्टम में आना विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। आपको किसी भी बिजली उपकरण का प्रयोग करते हुए बहुत सावधानी रखनी है, और विशेष रूप से सिर दर्द, हार्ट, बीपी, माइग्रेन से संबंधित नेत्रों की समस्याएं, आपको इन विषयों पर विशेष पकड़ बनाकर रखिएगा। इस महीने का आपको बचाव करना होगा अपना। विवादों में भी आपको नहीं फंसना है। गुप्त शत्रुओं पर अपनी भी नजर बनाकर रखना है। केवल बेपरवाह होकर काम नहीं करना है, क्योंकि ये 1 महीने का समय ऐसा रहेगा जिसमें कई लोग या कुछ लोग आपको षड्यंत्र का शिकार बनाने के बारे में भी विचार करेंगे, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देंगे। और अगर किसी भी प्रकार की बुरी संगत में है, तो सबसे पहले मैं ये सलाह दूंगी कि वो आपके किसी व्यक्ति या किसी ऐसे घर परिवार परिजन के बीच में ये बात ना आए जिससे आपका नाम खराब होने का कुछ भी कारण बने। कुल मिलाकर के बुरी संगत आपको छूनी है, आपको ये सलाह दी जाती है। हर प्रकार की बुरी संगत आपके लिए शुभ नहीं है। आप सिंह राशि के जातक हैं, आपका नेतृत्व, आपका काम नेतृत्व करना होता है, विकास करना होता है, लोगों को भी ऊंचाइयों पर ले जाना होता है। अगर आप खुद अपने लिए खराब करेंगे तो मेन मुद्दे को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, सूर्य आपके प्रथम माल के मालिक है, प्रथम घर के मालिक हैं। जो आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं को, आपका चरित्र, आपके सोच समझने की क्षमता, आपका रहन सहन का तरीका, उसके मालिक हैं सूर्यदेव। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी पड़ सकता है। बस आपको ये सावधानियां रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के बारे में, और किसी आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको शत्रुओं से सावधान रखना है, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कुछ डिसीजन भी गलत हो सकते हैं, पछतावा हो सकता है। पर आपको जल्दबाजी में तुरंत कोई फैसले नहीं लेना है।